हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो हम लोग इस जीके जीएस के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, एक कदम और बढ़ाते हुए इस क्लास को देखेंगे। ये क्लास 6 to 8 में जो TRE 2 में आया था जीके जीएस, उसी का क्लास है। सभी क्वेश्चन का एनालिसिस है। तो ये 31 से लेकर 38 तक मैथ का रहता है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा है। इसका आंसर ही मैंने टिक कर दिया है। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। और नेक्स्ट 35 देखते हैं। यहाँ 35, 36, 37, 38 मैथ का क्वेश्चन हम लोग स्किप करते हैं। 39 से हम लोग देखेंगे। तो 39 में क्या है? 39 में नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है तो मंदक के रूप में होता है। D2O भारी जल में मतलब मंदक के रूप में होता है। 40 क्वेश्चन देखो। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो ये वसा अवशोषण से होता है। भूल के भी लैक्टिक अम्ल स्त्राव नहीं लगाना है, वसा अवशोषण लगाना है। लैक्टिक में देखकर लैक्टिक लगा देता है, अपना गेस कर लेता है। 41 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो पादप कार्यकी कहा जाता है। 42 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी कहा जाता है। 43 क्वेश्चन नंबर लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो लेगहीमियोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 44 देखेंगे हम लोग। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसे एमाइलेज कहा जाता है। 45 Al2O3, 2HIO2 और 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये चीनी मिट्टी का है। 46 देखेंगे। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? कॉर्निवर्स। हार्बीवर्स शाकाहारी होता है, ऑर्निवर्स सब खाता है। 47 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर DG यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तब रायपुर हवाई अड्डे पर नहीं हुई थी। 48 देखेंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्दुल फतेह अल सीसी से। और 2026 में कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर एंटोनियो कोस्टा हैं। 49 देखेंगे। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। 50 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो ने आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन था? तो निगार साजी थे। 51 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मुल्क के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों में बाहर रखा गया, उसे वो कैलिफोर्निया है। 52 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो भूटान ने। भूटान को थंडर देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 53 अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? जनरल दलबीर सिंह सुहाग को दिया गया था। 54 इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो भारतीयों को वापस लाना इसका उद्देश्य है इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का। 55 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? तो एंडीज युवा बलित पर्वत है। अरावली और अपलेशियन ये युवा बलित नहीं है, ये पुराना है। 56 क्वेश्चन नंबर देखें। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो आल्प्स क्षेत्र की न्यून हिम रेखा है। 57 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है तो मालवा पठार का है। 58 कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं कहाँ? नहीं, तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। कर्नाटक में, हरियाणा में, ये गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, केरला, ये सभी में पाए जाते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? तो मेघालय। मेघालय में गारो खांसी जयंती क्या है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेघालय में गारो खांसी जयंती क्या है। 60 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा? तो ब्राज़ील है। 61 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का। हाइड्रो नहीं, हाइड्रो इनमें समझ लेता है और हाइड्रो लगाते गलत होता है। हाइग्रोमीटर होगा। ग्रो हाइग्रोमीटर। 62 निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के
उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलने वाली हवा है तो पश्चिमी विक्षोभ है। आगे देखेंगे 63 क्वेश्चन नंबर, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ था? तो ये सिद्धू कानू चांद भैरव के नेतृत्व में 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है। 65 क्वेश्चन नंबर, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 64 क्वेश्चन नंबर, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। एकमात्र सेकेंड वर्ल्ड में सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था और जिसमें गांधी जी गए थे, एसी राजपूताना ये जहाज़ से गए थे। 65 बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था बिहार यूथ लीग का गठन। 66 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिपिन बिहारी वर्मा ने नमक सत्याग्रह का चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 67 पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो 24 सितंबर 1932 को किए गए। देखिए सितंबर सब में दिया, अगर डेट और ईयर नहीं याद रहेगा तो गलत हो ही सकता है। 24 सितंबर और अब ईयर देखेंगे तो ईयर गलती में आ जाएगा, तो ये दिखना बहुत ज़रूरी है। 68 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी का फेवरेट है, ये हर जगह था। देखिए एसएससी में भी आया था और जीके जीएस में भी आया है। 69 क्वेश्चन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सदस्य में चंपारण सत्याग्रह समस्या का चर्चा विषय बना? तो ये 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार उस समय थे। ये पटना 1912 में जो हुआ था उसमें आर एन मधुलकर थे अध्यक्ष, और 1940 में जो हुआ था रामगढ़ में हुआ था। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो हजरत मोहन ने दिया मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और इस पे सारे सब्जेक्ट दिया जाएगा, सारे सब्जेक्ट, करंट अफेयर, जीके जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट दिया जाएगा जिससे एग्ज़ाम को क्रैक करने में आसानी हो। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।